नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे बातों का सफर में। आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रदीप कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। सर, पहले ज़माने के जो लोग रहते थे बहुत ही साफ सुथरा मूवी और गाने बनाते थे, लेकिन आजकल के जनरेशन के जो लोग हैं वह बहुत ही अश्लीलता वाले वीडियो या गाने बना रहे हैं, जो कि हम लोग परिवार के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते हैं। तो जी, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ कुछ बताइए जानकारी। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री पहले 40 साल 50 साल पीछे जाएंगे जी। तो उस समय मूवी जो बनती थी, जी। ठीक है, उसमें भोजपुरी कल्चर, भोजपुरी संस्कृति और तमाम देवी देवताओं को बहुत सटीक तरीके से जमीन से जुड़ी हुई मूवी बनती थी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उसमें ये था कि एजुकेशन लेवल ठीक ठाक था उस समय, क्लासिक मूवी बनती थी और जितने भी एक्टर थे, डायरेक्टर थे, वो सीरियसली होकर के एजुकेशन के ऊपर बनाते थे। एजुकेशन लेवल उनका अच्छा था, ठीक है। एक बढ़िया कंटेंट रहती थी, तो उसके वजह से भोजपुरी मतलब की जो मूवी पहले थी वो बहुत ही अच्छी थी। जी। आजकल क्या है, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में एजुकेशन लेवल है ही नहीं, जीरो हो गया है। जी। कोई भी चीज, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे मूवी हो, चाहे और कोई भी इंडस्ट्री हो, एजुकेशन होना चाहिए। बिना जी। एजुकेशन से कुछ होने वाला नहीं है। तो एजुकेशन लेवल जीरो होने की वजह से आजकल ज्यादा इस तरह की मूवी बन रही है। अब देख लीजिए बॉलीवुड में या फिर आप चले जाइए हॉलीवुड में या साउथ मूवी में, कुछ ऐसी मूवी होती है जो साइंस साइंस के थ्रू बनाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। उनके बोली वचन से भी कुछ प्रभावित मूवी करती है। जैसे थोड़ी थोड़ी अगर जो अब हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें मिक्स इंग्लिश भी मिक्स करके सब बोलती है, तो उसके एक प्रोफेशनल एक बन जाता है। जी। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। आप तमिल में चलिए, तेलुगु मूवी में देख लीजिए, उसमें भी है तेलुगु आदमी, एक्टर बात कर रहा है और बीच बीच में कभी कभी इंग्लिश भी अंदर डाल रहा है, जी। तो उसे एक प्रोफेशनल लैंग्वेज बन जाती है, जिससे मूवी सुपर हिट भी हो जाती है। और उसमें साइंस से रिलेटेड चीज डालते हैं तो वो चीज होना चाहिए, एक लगना चाहिए कि हाँ एक्टर थोड़ा सा है, प्रोफेशनल है, पढ़ा लिखा है। अगर जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर लिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में उसी कोई ना एक्टर है ना कोई डायरेक्टर है। एक है रवि किशन है, वो थोड़ा बहुत मतलब कि जानते हैं सब कुछ, थोड़ा सा वो कोशिश किए तो भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन अकेले कितना वो अब कर तो अभी पाएंगे। राजनीति में चले अब गए। वो भी राजनीति में चल गया तो सब कुछ छोड़ दिए हैं सब कुछ। तो ये चीज है, भोजपुरी इंडस्ट्री इसीलिए जी। नीचे गिरा हुआ है। जब हम लोग डायरेक्टर या एक्टर से पूछते हैं कि आप लोग इस तरह के गंदे गाने या मूवी क्यों बनाते हैं, तो उन लोगों का साफ साफ कहना होता है कि अगर हम लोग एक साफ सुथरा मूवी या गाना बनाते हैं तो उससे हमको मतलब पब्लिक का प्यार ज्यादा नहीं मिलता है, और इस तरह के अश्लीलता वाले अगर गाने या मूवी बनाते हैं तो हमको पब्लिक का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। देखिए देखिए एक कहावत है एक मिर्जापुर का जो मूवी देखे होंगे, उसमें जो मुन्ना भैया के पिता रहते हैं, जी। ठीक है, कालीन भैया, वो जब कोई घटना हो जाता है तो वो कहते हैं उस मूवी में कि अगर जो तुम्हें नाचने आ रहा है तो क्या तुम कोठा खोलोगे। जी। तो आज भोजपुरी चीज में वही चीज है। अगर जो एक्टर से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अश्लील वीडियो या गाना क्यों बन रही है, जी। तो उनको कहना है कि डायरेक्ट मैंने साफ साफ कि जनता या सुनना ऐसा पसंद करती है, इसलिए बनाते हैं। तो देखिए, जनता को लेकर के हम कंफ्यूजिंग दूर कर दें। जनता, ठीक है, जितने भी पब्लिक है, जी। वो लोग अश्लील भी वीडियो देखना पसंद करता है, लेकिन आड़े देखना चाहता है, पर्दे के मतलब अंदर, पर्दे के पीछे देखने चाहते हैं पर्दा के सब। पीछे, ठीक है। और वही जनता आपका विरोध भी करेगा कि अश्लील बंद होना चाहिए, देखते ठीक भी है, हैं, विरोध भी करते विरोध हैं। भी करता है। तो सही चीज ये है कि जो आप अच्छा चीज बनाएंगे तो उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और वही चीज अगर जो गलत चीज बनाएंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर जो अच्छा, देखिए ऐसा बात नहीं है कि अच्छी मूवी नहीं सुपरहिट हुई है, बहुत बहुत सी ऐसी मूवी है, जो बहुत से ऐसे गाना है। आप पवन जी को ले लीजिए, पवन सिंह को, उनका जो पुराने गाने हैं कितना सुपर डुपर हिट हुआ है, इतना अच्छा लिरिक्स है, इतना अच्छा आवाज है उनका।
अब तो बेकार लेकिन कर सर दिए। मतलब अब तो लगता है हमको सारे एक्टर जो भोजपुरी इंडस्ट्री में रहते हैं सब लोग इसी तरह के गाने बना रहे हैं, जी, मतलब जी, जी, उसी के अश्लीलता बारे में वाले। हम बता रहे जी। हैं। पहले जो है वो मतलब कि पब्लिक को देखने के लिए कि हाँ, उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पूरा जी-जान लगा देते थे। चाहे गाना हो, चाहे मूवी हो, ठीक है? उसके लिए पब्लिक का प्यार मिलना चाहिए। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गया। अब उन लोगों को पता चल गया है कि अब अश्लील बनाएँगे, थोड़ा तड़का-भड़का वाला चीज़ बनाएँगे तो उससे ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेगी। मसाला हाँ, डाल देते हैं। मसाला डालेंगे तो उससे ज़्यादा व्यूज़ अच्छी अच्छी गाना नहीं जाएगी। लेकिन ऐसी गलतफ़हमी है उन लोगों का। आप अगर जो प्रेज़ेंट समय में अगर जो अच्छा मूवी, अच्छा चीज़ बनाएँगे, तो वो भी सुपर हिट हो जाएगी। लेकिन अगर जो आप उसी तरह से करेंगे कि अश्लील चल रहा है तो हम अश्लीलता ही परोसे, तो उसमें बेइज़्ज़ती किसकी होगी? हमारी इंडस्ट्री की होगी। वो कभी साफ-सुथरा नहीं बन सकती बल्कि धीरे-धीरे और भी गंदा होते चली जाएगी। आने वाले समय में इतना गंदा हो जाएगी कि अब उसके लिए बहुत मतलब कि इंडस्ट्री जो है बहुत नीचे चली जाएगी, जी। ठीक है? तो ये चीज़ होगा। लेकिन सर मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से मूवी या गाने बने हैं जो अच्छे-अच्छे गाने बने हैं हाँ, या मूवी हाँ। बने हैं वो सुपर फ्लॉप हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए सुपर फ्लॉप होने को वही हम कारण बता रहे हैं ना। सुपर फ्लॉप इसलिए हो जाता है कि जैसे कोई वीडियो अगर जो कोई मूवी अगर जो बन रहा है, ठीक है? तो वो आजकल का समय क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे लोग पसंद करते हैं। अगर जो कोई थिएटर वाला ज़माना अब खत्म हो गया। पहले तो मजबूरी में फैमिली के साथ सब लोग जाते थे थिएटर में मूवी-वूवी थिएटर में देखने। देखने के लिए। लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गया है। अब जो है मोबाइल पे देखना चाहते हैं, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म पे देखना चाहते हैं। तो उसके लिए अब अगर जो आप कोई चीज़ थिएटर पे रिलीज़ करेंगे, उस पे फ़ोकस डालेंगे, तो फ्लॉप ही होगी। कहें कि परिवार के साथ ही बहुत कम ही लोग अब थिएटर में जा रहे हैं, ठीक है? अगर जो कोई दूसरा मूवी रहेगा, थोड़ा तड़का-भड़का वाला, तो परिवार के साथ ही नहीं जाएँगे, सब दोस्तों के साथ जाएँगे और सब के साथ जाएँगे, तो वो सुपर हिट रहता है। अगर दोस्तों के साथ अगर जो परिवार वाला मूवी देखने जाएँगे, तो मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है? तो मेन कारण यही है। अब अगर जो साफ-सुथरा मूवी बना रहे हैं, तो उसमें कुछ मतलब कि कॉमेडी और कुछ अच्छा-अच्छा कंटेंट, कुछ साइंस के ऊपर, ठीक, कुछ एक्शन उसमें डालना होगा। अश्लीलता बहुत ही कम होना बहुत ही चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है? तो ऐसी मूवी जो है कि परिवार के भी साथ देख सके और फैमिली के साथ भी देख सके और दोस्तों के साथ देख सके। तो ऐसी मूवी बनना चाहिए, ना कि एकदम अश्लीलता ही परोस दे। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ करें। उसको सोशल सोशल चीज़ पे जी। कोई ऐप पे जैसे बहुत से ऐप चल रही है, उस पे रिलीज़ करें, उस पे जनता पसंद करेगी। जी। तो डॉक्टर साहब हम लोग ऐसा क्या करें कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री या मूवी जो बनते हैं वो पहले की तरह साफ-सुथरा अच्छी मूवी पारिवारिक मूवी बने? देखिए, वैसी मूवी बनाने के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया है, कहीं कि बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा घिन्न हो गया है ये चीज़ से, ठीक है? जी। अगर जो उस तरह के मूवी अगर जो मतलब पिछले जैसे मूवी और गाना बनाना है, जी। तो सबसे पहले 2 चीज़ बदलनी पड़ेगी। पहले नंबर एजुकेशन लेवल सही करना पड़ेगा, जी। ठीक है? उसमें पढ़े-लिखा एक्टर और पढ़े-लिखे डायरेक्टर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है जो इंडस्ट्री का रूल होता है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। रूल का मतलब ये है आजकल क्या है एक्टर ही सब कुछ है, एक्टर ही भगवान है। ना प्रोड्यूसर, ना डायरेक्टर, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब किसी ठीक का है? कोई मतलब मान ही नहीं रहा कोई है। मान ही नहीं रहा है, ठीक है? आप जो देख एक लीजिए पहले पहले जो मूवी बनती थी, तो एक इंटरव्यू होती थी, जी। जिसको मतलब कि भोजपुरी मतलब कि इंडस्ट्री लेवल में कुछ कहते हैं उसको, याद नहीं पड़ रहा है, कास्टिंग होती थी जी। लोगों का। तो उसमें ये होता था कि उसके लिए चूज़ किया जाता था कि ये रोल के लिए ये आदमी परफेक्ट है या नहीं है। जैसे आप महाभारत को उठा लीजिए, जी। महाभारत में अगर जो कृष्ण का रोल दुर्योधन करे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, नहीं अच्छा कृष्ण कृष्ण उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए मतलब कि अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ पे बहुत मेहनत हुआ है। पहले के मूवी में इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते थे। उस तरह का रोल के लिए उस तरह के लोगों को खोजते थे। खोजते थे। कि मैचिंग कर रहा है कि नहीं। अगर जो मैचिंग करेगा तभी वो काम पे रखते थे वरना उनको ये तो अ, भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तो जो ऑर्केस्ट्रा चलता है जी, उसमें से जी, सब जी। उठाकर लाके जी, मूवी बनाने लगते हैं सब। जी, तो वो चीज़ बिल्कुल अब खत्म हो गई। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो है ही नहीं है। जी। बॉलीवुड में तो अभी भी है। जी। बॉलीवुड में देख लीजिए मूवी बनी थी क्या नाम है छावा।
जी, ठीक है? अच्छा। उसके लिए उनको इंटरव्यू देना पड़ा है कि उसके लिए परफेक्ट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। जी, तो उसमें ये चीज तो है नहीं। इसमें अगर जो हीरोइन को देख लीजिए भोजपुरी में जी, उसमें एक ही हीरोइन के साथ है पूरी, चाहे कोई भी सॉन्ग हो चाहे मूवी हो, सब बनाना है तो इन्हीं के साथ बनाना है, वरना उनके किसी के साथ नहीं बनाना है। तो ये चीज हो तो गया अपने है, मतलब मर्जी के मालिक हो मर्जी गए। के मालिक हो गए हैं सब, डायरेक्टर चाहे को कोई कास्टिंग हो चाहे ना हो। अगर डायरेक्टर कह दिया कि इन्हीं के साथ बनाना है तो इन्हीं के साथ बनाना है, वो डायरेक्टर को भी डिसाइड मानना करता है। पड़ेगा। वो तो चीज वो चीज खत्म होना चाहिए। दूसरा नंबर पे एजुकेशन लेवल सही होना चाहिए। दूसरे नंबर तीसरा नंबर में है बातचीत करने की लैंग्वेज थोड़ी बदलनी पड़ेगी। भोजपुरी में बात करिए लेकिन एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करिए। एक्टिंग सही होना चाहिए, ठीक है? ये चीज जब सही होगी तभी भोजपुरी इंडस्ट्री को आप बदल सकते हैं। जी, चलिए जी। सर हमारा एक लास्ट सवाल है। आपको मतलब सबसे अच्छा एक्टर कौन अच्छा लगता है? भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा एक्टर हमको मनोज टाइगर नाम के एक एक्टर है, जी, ठीक है, जिसको उर्फ बतासा चाचा भी कहते हैं। वो हमको बहुत ही अच्छे मतलब कि लगते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग और उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस रूप में वो ढालना चाहते हैं, एक्टर डायरेक्टर जिस रूप में उनको ढालना चाहता है वो चीज वो करके दिखाते हैं, ठीक है? आप चाहे विलेन का रोल ले लीजिए तब भी वो एकदम परफेक्ट विलेन का रोल करते हैं। ज्यादातर वो कॉमेडी रोल लेते हैं, लेकिन इस समय अच्छे अच्छे मूवी बना रहे हैं। और दूसरे नंबर पे एक परवेश लाल यादव है, ठीक है, जो निरहुआ के भाई हैं, दिनेश लाल यादव के छोटे भाई हैं। इस समय उनकी एक्टिंग मने अच्छी लग रही है और एक साफ सुथरा मूवी बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देख लीजिए उनकी अब नया नया जो मूवी आ रही है, मैंने नोटिस किया हूँ, मतलब कि ज्यादा पिक्चर में भोजपुरी में देखता नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक पे देखता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो उसमें मैंने नोटिस किया हूँ कि एकदम जमीनी से जुड़ करके वो मूवी बना रहे हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत से जुड़ करके बनाते हैं, फिर टॉयलेट के ऊपर भी मूवी बनाए हैं कि महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए शौच के लिए। और भी बहुत कुछ वो दिखाने की इस समय प्रयास में लगे हुए हैं एक अच्छी मूवी बनाने के लिए। वो उनका एक्टिंग बढ़िया लगता है। जी। जी। सर जो मतलब अब के जो हैं एक्टर जो हैं अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो सब लोग अपने आप को एक सुपरस्टार मान रहे हैं। ये क्यों होता है? सुपर स्टार कहने से देखो, कोई हीरा ये नहीं कहता है कि मैं हीरा हूँ। उसके चमक चमक से ही पता चल जाता है कि वो हीरा है, जी, ठीक है? तो अगर जो कोई कह रहा है कि मैं ये हूँ, फला हूँ, ढिमका हूँ, पावर स्टार हूँ, सुपर पावर स्टार स्टार हूँ, जी, है, और मेगा स्टार पता नहीं क्या क्या अब आ गया है, तो पहले यार उस लेवल का तुम बनाओ, तब अपने जनता खुद तुमको डिसाइड करेगी कि तुम क्या हो, क्या? ठीक है? अब देख लीजिए राजकुमार बॉलीवुड में वो कभी नहीं कहे हैं जी, अपने जुबान से कि मैं क्या हूँ। रजनीकांत को देख लीजिए, वो कभी नहीं कहे हैं अपने जुबान से कि मैं क्या हूँ। लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का जो भी है, उनको एक अलग ही लेवल पे ले जाता है, ठीक है? जी, तो ये तो उन लोगों की बेवकूफी वाली बात होगी, जी। ठीक है जी, अपने आप को बहुत खाली बड़ा। भोजपुरी हाँ, इंडस्ट्री में ऐसा होता हाँ, है। भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है और कोई भी इंडस्ट्री में इस तरह का नहीं होता है, जी, ठीक है? क्या सुपर स्टार हो यार तुम। साउथ के जितने भी गाना आ रहा है, बड़े बड़े एक्टर को देखे हैं हम, तुरंत उसका कॉपीराइट कॉपी बना कर करके जी, तुरंत गाना रीमेक गाना बना रहे हो तुम। हाँ, जी, जी, पुष्पा एक आया साला ने तो 2 ही दिन में उसका तुम रीमेक बना दिए, जी, पुष्पा मूवी में का सॉन्ग। हाँ, तो क्या तुम पावर स्टार हो, तो नहीं बताओ। हाँ, जी, क्या ऐसा काम करे तुम सही से, तुम लैंग्वेज में तुम भोजपुरी लैंग्वेज को तुम छोड़ो, तुम हिंदी में अगर जो बात करना है तो हिंदी में तुम सही से नहीं बात कर पाती हो। जी, हाँ, जी, तो प्रोफेशनल क्या बात करोगे, किस तरह के तुम सुपरस्टार हो? अगर जो इस तरह का अगर जो कोई अगर उन लोगों से कह देता है कि सर थोड़ा सा लैंग्वेज, या फिर तो क्या कहते हैं कि हम माटी से जुड़े हुए हैं, हमारा यही शान है, भोजपुरी भाषा हमारी शान है, हम क्यों इंग्लैंड वालों क्या ये सब बात करने से नहीं होता है, ठीक है? आपकी मूवी एक इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, ठीक जी, है? आप क्या चाहते हैं कि आप सिर्फ भोजपुरी, सिर्फ भोजपुरी यूपी बिहार के लोग सिर्फ देखें? पूरे भारत को आपको मूवी देखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा लैंग्वेज की चेंजिंग लाना पड़ेगा, प्रोफेशनल चेंजिंग लाना पड़ेगा, थोड़ा एजुकेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा, जी, और वही लोग काम करे जो उस लायक है। अब देख लीजिए कोई सॉन्ग उठता है तो ऐसा बनता है, मतलब कि तो जैसे लगता है कि सोया हुआ है आराम से, तभी कोई मार करके कहता है चल रे, चल चल गाना बनाए, चल उठ उठ कहे सुतल बटे बोले, और तुरंत वही बैठ के लगते हैं सब बनाने। जी,
कोई मतलब ही भोजपुरी नहीं मतलब भोजपुरी लैंग्वेज आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं सर। है। अरे यार हम भोजपुरी से है, ये है, जुड़े हैं भोजपुरी से, लेकिन उन लोगों की तरह हम गंवार थोड़ी ना है, हम पढ़े लिखे हैं। जी, ठीक है, तो थोड़ा प्रोफेशनल अपना बदलना पड़ेगा, तब वो जी। सही होगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद सर, जो आप हमारे दर्शकों के बीच में अपना टाइम इतना दिए हैं। धन्यवाद आप लोगों का भी। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अनोखी या मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।